और उच्चतम न्यायालय के आदेश पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी से। विकास, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला आया उत्तराखंड को लेकर। क्या माना जाए कि फिलहाल हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और जो पहले की स्थिति राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा? और विस्तार से बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी नदीम, बिल्कुल यही स्थिति है कि अब हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश देगा तभी स्थिति साफ हो पाएगी कि हरीश रावत का भविष्य क्या होगा। लेकिन फिलहाल इस आदेश के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरी बात, कोर्ट ने ये कही कि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो दोनों पक्षों के पास नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी 26 तारीख तक दोनों पक्षों को दी जाए और 27 को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। जहां तक जिरह की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल ने ये बात उठाई कि किस तरह जब एप्रोप्रिएशन बिल ही सदन में गिर गया तो हरीश रावत की सरकार बहुमत की बात कैसे कह सकती है। ऐसे में हाईकोर्ट का आदेश गलत है। दूसरी बात ये कही गई कि जो स्टिंग सामने आया था उसके बाद एक नैतिक अधिकार खो चुकी थी उत्तराखंड की सरकार और राष्ट्रपति शासन इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए लगाया गया था। दूसरी बात ये कही गई कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश अब तक केंद्र सरकार को नहीं मिल पाया है। ऐसे में चुनौती किन बिंदुओं पर दी जाए, इसीलिए तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। इन दलीलों को आधे घंटे तक चली सुनवाई के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा की जो बेंच थी उसने स्वीकार कर लिया। हालांकि ये एक अंडरटेकिंग जरूर ली गई कि इस बीच राष्ट्रपति शासन को वापस नहीं लिया जाएगा। सर, हमारे साथ नलिन कोहली जी हैं जो कोर्ट में मौजूद थे, बीजेपी की लीगल टीम की ओर से हैं। सर, ये कितने बड़ी राहत है जिस तरह से एक डेडलॉक बन गया था? पहले मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक पार्टी नहीं है। ये यूनियन ऑफ इंडिया की टीम है और हम सब वकालत उसके लिए करते हैं जो लीड करती है टीम को। और जो लीड कर रहे थे वो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब मुकुल रोहतगी जी, साथ में हमारे दोनों एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी और मनिंदर सिंह जी। हरीश साल्वे जी भी थे एक रिलेटेड मैटर में यूनियन के लिए। बड़े विस्तार से बहस हुई, 1-1.5 घंटा बहस चली। अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात को वहां रखा कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ऑर्डर उपलब्ध नहीं है राइटिंग में, ओरल डिक्टेट हुआ, कुछ उसकी सूचना मिली है। वहां पर उस ऑर्डर के चलते मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर कल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, निर्णय लिए और वहां गवर्नर की स्थिति पर अब स्पष्टता की आवश्यकता है। 18 तारीख के घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया कि 18 तारीख को कैसे एक डिवीजन मांगा गया था। 27 बीजेपी एमएलएज ने सुबह 11:30 बजे 10:30 बजे गवर्नर साहब के पास गए थे। गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिया। गवर्नर साहब वहां नहीं थे, उनके कहने पर उनके ऑफिस ने, उनके सेक्रेटरी ने इसे स्पीकर के पास भेजा। मांग की कि शाम को ऑडियो वीडियो उपलब्ध होना चाहिए जो परिसर के अंदर हो, हाउस में। वहां शाम को भी यह डिमांड रखा गया। 27 बीजेपी के थे, 9 रेबल कांग्रेस के थे। ऐसा वोट नहीं हुआ, शो ऑफ हैंड्स नहीं था, वोटिंग नहीं हुई। एक बिल जो फेल स्पष्ट रूप से हुई थी, अप्रोप्रिएशन बिल, उसे पारित दिखाया गया। एक संवैधानिक संकट की स्थिति थी। इसके बाद एक स्टिंग की बात हुई, जहां हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको स्टिंग में देखा जा रहा है कि वो पैसे की बात कर रहे हैं, अपने लिए सपोर्ट खरीदने की बात कर रहे हैं। ये सारे विस्तार से वहां पर आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, दूसरे पक्ष ने अपनी बात रखी। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि 27 अप्रैल अगले डेट होगी। तब तक जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो स्टे हो गया है। साथ साथ स्टे के साथ हाई कोर्ट को आदेश हुआ है कि इस ऑर्डर को वो राइटिंग में प्रस्तुत करें, ताकि रिड्यूस करें, ताकि जो पार्टीज हैं उनके पास ये उपलब्ध हो जाए। और केंद्र को भी कहा गया कि 27 तक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन वापस ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गवर्नर साहब पहले स्टेट के इंचार्ज थे, आज वापस है। एक चीज और है कि 29 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट की बात जो है अब उस पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि 27 तारीख को अगली डेट है। फ्लोर टेस्ट तो उसके बाद होना था। तो इसीलिए अब तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही ये बातें अब आएंगी आगे। जी, दूसरी एक बात ये थी कि कांग्रेस की तरफ से एक बात उठाई जा रही थी तकनीकी आधार पर कि एप्रोप्रिएशन बिल में वॉइस वोट हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीजें, इन पर क्या रोका? कई ऐसे तकनीकी सवाल कांग्रेस के विरुद्ध भी जाते हैं कि क्योंकि वहां पर उत्तराखंड के रूल्स हैं प्रोसीजर के, जहां पर 296 रूल के प्रति एक डिवीजन होना चाहिए था। कई ऐसी बातें, लेकिन तकनीकी बातों से ज्यादा है संवैधानिक बातें, और संवैधानिक बातों से जुड़ी हुई है नैतिक बातें। कि कांग्रेस पार्टी की नैतिक बात स्पष्ट दिखती है जब उनके मुख्यमंत्री टीवी पर करोड़ों रुपए की बात करें, अपने लिए समर्थन खरीदे। पूरी दुनिया ने देखा है। तो मुझे लगता है नैतिक विषयों पर भी उनको चर्चा करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।
आप सुन रहे थे नलिन कोहली जो केंद्र का जो पूरा रुख था उसके बारे में बता रहे थे और किस तरह से जो तकनीकी बातें थी उत्तराखंड में एप्रोप्रिएशन बिल को लेकर कांग्रेस उठा रही है उसको यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सही तर्क नहीं है कांग्रेस जो लगातार दे रही है क्योंकि ये उन्हीं के खिलाफ जाती है। जी विकास, इसके अलावा विकास आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे ही हाईकोर्ट नैनीताल का फैसला आया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हरीश रावत सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, तो उन फैसलों का अब क्या होगा? हालांकि अभी राष्ट्रपति शासन फिर से बहाल हो गया है, लेकिन जो कैबिनेट ने वहां के फैसले लिए हैं उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि अब उनकी क्या स्थिति होगी? देखिए, जो फैसले लिए गए हैं वो जाहिर है उन पर बहुत विवाद होगा क्योंकि संवैधानिक स्थिति ये है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है। इस बीच में 24 घंटे में उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उनको चुनौती दी जा सकती है क्योंकि ये जो बात है कि जब उन बहुमत साबित नहीं कर, ये जो अल्पमत की सरकार कही जा रही है लगातार, अगर ये बात साबित हो जाती है कि वो अल्पमत की सरकार थी और सरकार गिर जाती है तो ये जितने भी निर्णय लिए गए थे इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें 27 अप्रैल की सुनवाई के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। 29 को जो फ्लोर टेस्ट होना था उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, हालांकि वो स्टे रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अगला आदेश नहीं दे देता। ये बात बहुत साफ है कि हरीश रावत जो जिस तरह से भरोसा जता रहे थे कि वो आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान उनके निर्णय में कोई भी आदेश आएगा, ये उनको एक तरीके का झटका जरूर लगा है क्योंकि 24 घंटे तक ही वो दोबारा रीइंस्टेट किए जा सके सीएम के तौर पर। और अब 27 तारीख की सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा कि भविष्य में हरीश रावत का भविष्य उत्तराखंड की राजनीति में क्या है। जी बिल्कुल विकास, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तराखंड